आज हम ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है उसको कैसे निकाला जाता है और कितनी होती है। जनरली जो ट्रांसफार्मर की दक्षता की जब बात आती है तो यहाँ पर जो उसको आउटपुट शक्ति दी जाती है और इनपुट में जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? दक्षता कहलाता है। और दक्षता को जब हम निकालते हैं तो किस में निकालते हैं? परसेंट में निकालते हैं। और परसेंट में निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र बनता है वह बनता है आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति इंटू 100। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है शक्ति या पावर। यहाँ पर आपको वोल्टेज और करंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? शक्ति को ट्रांसफॉर्म करता है। हाँ, साथ साथ वोल्टेज को अप या करंट को अप या डाउन भी करता है, लेकिन वो जो कार्य करता है वो जनरली किस पर करता है? पावर पर करता है या शक्ति पर करता है। इसलिए जब उसकी दक्षता की बात आएगी तो उसका सूत्र में करंट या वोल्टेज ना होकर क्या होगा? उसको हम शक्ति को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सूत्र बनता है वह बनता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, जिसको किससे दर्शाया जाता है? लीटा से दर्शाया जाता है। यह बनता है आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति, इनपुट शक्ति इनटू क्या हो जाएगा आपका? इनटू 100 हो जाएगा। 100 क्यों हो जाएगा? इससे क्या निकालेंगे अपन? प्रतिशत निकालेंगे। तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक, कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति इंटू 100। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बार बार कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, और इसको वहां निकालने के लिए आपको जनरली नहीं देते हैं, वह नॉर्मली ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, यदि हम इसको प्रतिशत में बात करें तो यह होती है 90 से 98% के बीच में, ठीक है। यदि ऑप्शन में ऐसे यदि ऑप्शन आते हैं कि जहां आपको 92 मिले, 80 मिले और उससे कम मिले तो आप 92 लगाओगे, 95 मिले 95 मिले, और या 98 जो भी मिले इसके बीच में ही इसकी क्या रहेगी? दक्षता रहेगी। ध्यान रखना, किसी भी मशीन या किसी भी मोटर की दक्षता ट्रांसफार्मर से अधिक नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है, और जब इसमें घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है तो इसमें लॉस भी क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। इसलिए इसकी दक्षता 98% तक चली जाती है। मात्र कितनी परसेंट की हानि है? 2% का लॉस होता है, नहीं तो पूरी दक्षता क्या हो जाती? 100% हो जाती, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है, इसलिए इसकी दक्षता कितनी होती है? 90 से 98% के बीच में। और यह क्वेश्चन बार बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा, कहीं 95 मिल जाएगा, कहीं 92, कहीं 94, कहीं 93, ठीक है।